फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र के मशहूर त्यौहार दही हांडी उत्सव की, जो अब ग्लोबल होने जा रहा है। महाराष्ट्र के गली मोहल्लों में कृष्ण भक्ति में डूबे इन गोविंदाओं की टोली आपने जरूर देखी होगी। एक दूसरे के कंधों पर पैर रखकर ह्यूमन पिरामिड बनाना और कई फीट ऊपर दही माखन की मटकियों को फोड़ना। अब यही दही हांडी महाराष्ट्र की सीमाओं से निकलकर दुनिया के सांस्कृतिक मंच तक पहुंचने की तैयारी में है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि अब गोविंदाओं को स्पेन भेजा जाएगा और दही हांडी उत्सव को यूनेस्को में शामिल कराने की तैयारियां भी तेज हो गई। सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने मुंबई के परेल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन योजनाओं की आधिकारिक घोषणा की। इस मौके पर महिला और पुरुष दही हांडी टीमों के प्रतिनिधि, गोविंदा और अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि आखिर गोविंदाओं को स्पेन भेजने की तैयारी क्यों हो रही है। तो आपको दिखाते हैं गोविंदाओं का स्पेन कनेक्शन क्या है। भारत में गोविंदा एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ह्यूमन पिरामिड बनाते हैं। स्पेन में इसी तरह कास्टल्स नाम के ऊंचे ह्यूमन टावर बनाने की परंपरा है। स्पेन के कास्टल्स की टीमें पहले से ही मुंबई और ठाणे आती रही हैं। कास्टल्स ने भारत में दही हांडी की परंपरा को करीब से देखा है। स्पेन के कास्टल्स दही हांडी के कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। अब सरकार चाहती है कि महाराष्ट्र के गोविंदा भी स्पेन जाए। महाराष्ट्र के गोविंदा दुनिया को बताएं कि दही हांडी सिर्फ मटकी फोड़ने का खेल नहीं, असल में दही हांडी टीम वर्क, आस्था और सामूहिक शक्ति की परंपरा है। भारत में दही हांडी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर मनाया जाता है। ये भगवान कृष्ण के बचपन और उनकी माखन चोरी की लीलाओं की याद दिलाता है। मुंबई की गलियों से शुरू हुआ ये उत्सव अब एक नए सफर की तैयारी में है। एक तरफ यूनेस्को की विरासत सूची में जगह बनाने की कोशिश और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के गोविंदाओं को स्पेन भेजने की योजना, और बीच में दो संस्कृतियों का अनोखा रिश्ता। यानी आने वाले वक्त में मुंबई के गोविंदाओं की टोली सिर्फ महाराष्ट्र की गलियों में नहीं बल्कि स्पेन की धरती पर भी मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ती नजर आ सकती है।